हिंदी साहित्य का काल विभाजन साहित्य की मूल प्रवृत्तियों को लेकर हुआ है। साहित्य की एक प्रवृत्ति को लेकर एक काल का निर्णय किया गया है, किंतु साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ एक बार चल पड़ती हैं वे एकाएक सूख नहीं जाती। उनका स्रोत आगे भी चलता रहता है, चाहे सूक्ष्म ही क्यों न हो। साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि एक विचारधारा के अंतर्गत कुछ फुटकर स्वतंत्र विचार समूह भी समय समय पर प्रकट हुए हैं। हिंदी साहित्य में भी यही बात दिखलाई पड़ती है। आदि वीर गाथा काल में यद्यपि वीर रस प्रधान रचनाएं हुई हैं, परंतु समय समय पर भक्ति और श्रृंगार के ग्रंथ भी लिखे गए। इसी प्रकार भक्ति एवं रीति काल में भी समय की गति के अतिरिक्त भी रचनाएं हुई हैं। समय समय पर स्वतंत्र विचारक सदा ही होते आए हैं और अपनी स्वतंत्र विचारों को, भावनाओं को कविता के रूप में प्रकट किया है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण और सगुण की जो धाराएं चली, उसमें सगुण को ही आगे चलकर प्रधानता हुई। तुलसी और सूर के साहित्य क्षेत्र में ही सभी तत्कालीन साहित्यकार डुबकी लगाते रहे, परंतु कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने, जैसा कि पहले कहा गया है, अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति का परिचय दिया। यद्यपि युग की छाप उन पर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। कविवर सेनापति ऐसे ही कवियों में से हैं। आचार्य पंडित रामचंद्र जी शुक्ल ने इनकी गणना भक्ति काल के फुटकरीय कवियों में की है, संभवतः इसलिए कि इनकी रचनाएं किसी विशेष युगधारा मात्र में बहने वाली न होकर स्वतंत्र स्वानुभूति की परिचायिका है। भक्ति और रीति काल का मध्य युग भक्ति भावना एवं काव्य कला का सम्मिश्रित क्षेत्र है, और यही बात सेनापति में पाई जाती है। इनका काव्य कल्पद्रुम ग्रंथ इन्हें रीति काल की ओर ले जाता है और कवित रत्नाकर भक्ति और रीति दोनों की ओर संकेत करता है। इन दोनों ग्रंथों में उपलब्ध रत्नाकर ही है, उसमें भक्ति संबंधी रचनाएं अधिक हैं। साथ ही इस ग्रंथ में क्षेत्र संन्यास की ओर भी संकेत है। इन्हीं सब बातों से इनकी गणना भक्ति काल के फुटकर कवियों में की गई है। जिस समय काव्य कल्पद्रुम ग्रंथ प्राप्त हो जाएगा, उस समय इनके विषय में समस्या खड़ी होगी कि इन्हें हिंदी साहित्य के किस काल में माना जाए। यही नहीं, किंतु हिंदी साहित्य के रीति काल के आरंभ के विषय में भी कुछ सोचना पड़ेगा और हिंदी साहित्य के आचार्यों, परिभाषात्मक ग्रंथों के निर्माताओं पर पुनः एक विवेचनात्मक दृष्टि डालनी पड़ेगी। भारतीय साहित्यकारों ने सदा से अपने बाह्य स्वरूपों को छिपाया है। उनका तनिक भी संकेत अपनी कृतियों में नहीं किया। उनके काव्य ग्रंथों में उनका आंतरिक स्वरूप व्याप्त रहता है। इसी आधार पर कुछ अंतर साक्ष्य द्वारा ही उनके व्यक्तित्व के विषय में कुछ कहा जा सकता है। संभवतः वे अपने बाह्य रूप को अपेक्षा हृदय के वास्तविक स्वरूप का परिचय देना ही अधिक उपयुक्त समझते थे। इसलिए अपने काव्य ग्रंथों में अपना व्यक्तिगत परिचय न देकर केवल हृदय ही को स्पष्ट किया है। आज हम सूर और तुलसी को जितना जानते हैं वह केवल उनके साहित्य के आधार पर ही, परंतु सेनापति जी ने अपने बाह्य वैयक्तिक स्वरूप का भी सूक्ष्म परिचय दिया है। अपने कविता रत्नाकर में उन्होंने अपने वंश और निवास स्थान की ओर कुछ संकेत किया है। दीक्षित परसराम दादव है विदित नाम, जिन कीने जग जाकी जग में बड़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर की समान जाकों,
गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई हैं, महाजानमणि विद्यादान हूँ मैं चिंतामणि, हीरामणि दीक्षित ते पाई पंडिताई है। सेनापति सोई से सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। मंगलाचरण और प्रशस्ति के अनंतर सेनापति जी ने उक्त छंद को कविता रत्नाकर की पहली तरंग में लिखा है। उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। हीरामणि दीक्षित इनके विद्या गुरु थे। दीक्षित पद से यह भी पता चलता है कि ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। गंगा जी के तट पर स्थित अनूप शहर के रहने वाले थे। गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई हैं के आधार पर ही उन्हें अनूप शहर का रहने वाला कहा जाता है। इस पद से इतना तो स्पष्ट है कि ये अनूप शहर के में रहते थे, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि इनका जन्म भी वहीं हुआ था। उपर्युक्त छंद में जिन कीने यज्ञ पद ध्यान देने योग्य है। इस पद से इतना तो स्पष्ट है कि सेनापति के पितामह यज्ञादि अनुष्ठान करने वाले धार्मिक व्यक्ति थे। इस धार्मिक वंश परंपरा का प्रभाव सेनापति पर भी पड़ा है। ऐसे धार्मिक व्यक्ति का गंगा तट पर ही रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इनके पूर्वज कहीं से भी आए हों, परंतु परशुराम जी ने तो अपना स्थान अनूप शहर ही में बताया। वहीं इनके पुत्र गंगाधर जी हुए होंगे और फिर सेनापति का जन्म भी वहीं हुआ होगा। यदि सेनापति अनूप शहर में रहे हैं तो जन्म स्थान के नाते ही, अतः अनुमान यही होता है कि इनका जन्म स्थान अनूप शहर ही है। कुछ विद्वानों ने गंगा और तीर बसती अनूप जिन पाई हैं पद का अर्थ यह लगाया कि परशुराम जी को अनूप शहर दान में मिला था, परंतु यह अर्थ ठीक नहीं प्रतीत होता। बसती पाई हैं का अर्थ यही है कि निवास स्थान मिला, और पुनः इसका कहीं भी प्रसंग नहीं बताया गया कि यह दान इन्हें कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ। यदि किसी ने उदारतापूर्वक सत्कार में दान दिया भी होता तो सेनापति उसकी उदारता का कुछ परिचय अन्यत्र भी अवश्य देते। पाइक मलेच्छन